नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी शिव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 से चल रहा है। इस कार्य में तमाम रोड़े आए, अवरोध आए, सब हटाए गए और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आज 1 अप्रैल है, नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन है। हिंद न्यूज़ पहुंचा कॉरिडोर स्थल पर, लेकिन आज भी 100 घंटे पहले जैसी ही स्थितियां थीं। बताते चले 100 घंटे पहले 28 मार्च को यहां पर सुबह सुबह एक मजदूर अखिलेश का एक्सीडेंट हो गया था। शटरिंग खोलते वक्त मुख्य वीआईपी द्वार के निर्माण के आसपास वह छत से गिर गया था और उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, जिसे बाद में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कार्यस्थल से हटा दिया था। हिंद न्यूज़ ने तत्काल यह खबर जारी की थी। इसके बाद आज इस घटना को 100 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आज भी वही स्थिति है। मज़दूरों की सुरक्षा का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियल लॉ में, लेबर एक्ट में, मजदूर एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहाँ 20 से ज़्यादा मजदूर कार्य कर रहे हों वहाँ उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आज तक यहाँ लेबर इंस्पेक्टर ने भी विजिट नहीं की। मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं शासन और प्रशासन के स्तर पर, कार्यदायी संस्था के स्तर पर और ठेकेदारों के स्तर पर, कोई विजिट नहीं, कोई सूचना नहीं। आज 1 अप्रैल को सुबह 11 से 12 बजे का वक्त है। पौराणिक तीर्थ सरोवर के दक्षिण दिशा में यह 3 मंजिला भवन बन रहा है, विश्राम घर बन रहा है, जिसकी छत पर आज स्लैब पड़ रही है। लेकिन दर्जनों मजदूर लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, कोई हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं। मुख्य प्रवेश द्वार पर देखिए मजदूर लगा हुआ है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं, कोई हेलमेट नहीं। हिंद न्यूज़ 100 घंटे से लगातार जन जागरण कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रशासन मौन है, जनप्रतिनिधि और माननीय भी इस दिशा में मौन है। छत पर काम चल रहा है, देखिए किस तरीके से लोग लगे हुए हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई इंतजाम नहीं है, न हेलमेट है, न सीट बेल्ट है, न सुरक्षा बेल्ट है, न सुरक्षा किट है। 3 मंजिला भवन, इस पर मजदूर लगे हुए हैं। हिंद न्यूज़ लगातार इस बारे में जन जागरण कर रहा है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ज़मीन से 25 फीट ऊंचाई पर मजदूर काम कर रहा है। मजदूर यदि नीचे गिर गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मजदूर के घर में रोटी कैसे बनेगी? इस बात की चिंता किसी को नहीं है। माननीय भी चुप हैं। घटना को 100 घंटे हो चुके हैं। किसी भी माननीय ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी जिम्मेदार ने मजदूरों की इस दिशा में कोई पहल नहीं की। हिंद न्यूज़ लगातार जन जागरण कर रहा है, देखते हैं कब यह पहल कामयाब होती है। आज 1 अप्रैल का दिन है। तीर्थ सरोवर के दक्षिण दिशा में महादेवा धर्मशाला वाले स्थान पर 3 मंजिला भवन बन रहा है, जिसकी छत पर आज दर्जनों मजदूर मौजूद हैं। बताते हैं कि छत पर स्लैब पड़ रही है, इसलिए दर्जनों मजदूर काम कर रहे हैं, किनारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी न तो हेलमेट पहन रखा है, न सुरक्षा किट है, न सुरक्षा बेल्ट है। अगर कोई मजदूर अखिलेश की भांति गिर गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कार्यदायी संस्था के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, एपीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था के जेई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे कोई दुर्घटना नहीं होगी? हिंद न्यूज़ सवाल पूछता है। कॉरिडोर के निर्माण कार्य में मजदूरों को चोटें लग रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, जो कि हिंद न्यूज़ को आज तक नहीं दिखे। देखिए आज 1 अप्रैल का दिन है और 28 मार्च को एक मजदूर ऊपर से गिरकर घायल हो गया था, जिसके हाथ में फ्रैक्चर आया था, और आज 4 दिन बाद अर्थात 100 घंटे बाद भी किसी मजदूर की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। माननीय भी इस दिशा में उदासीन हैं। तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम उनके प्रतिनिधि और उनके संदेशवाहक जो भी हैं, सभी इस दिशा में मौन हैं। सबको काम से तो मतलब है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। मजदूर हितों के काम करने वाली तमाम ट्रेड यूनियन भी गोला में मौजूद हैं। तमाम मजदूर यूनियन हैं, मजदूर संस्थाएं हैं, जिन्होंने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंद न्यूज़ इस दिशा में काम कर रहा है, मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा है। चाहे जो कुछ हो जाए,
मज़दूरों की सुरक्षा के लिए हिंद न्यूज़ आवाज़ उठाता रहेगा। हमारी आवाज़ को दबाने की चेष्टा भी हो रही है, लेकिन हम नहीं दबेंगे और मज़दूरों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि सवाल भोलेनाथ के मंदिर का है, कॉरिडोर का है। एक भी दुर्घटना होती है तो कॉरिडोर पर दाग लगेगा, भोलेनाथ के मंदिर पर दाग लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं ऐसी कोई घटना ना हो और मज़दूरों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। ज़मीन से लगभग 60-70 फीट की ऊंचाई पर ये सैकड़ों मज़दूर लगे हुए हैं। किनारे पर देखिए किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। ये देखिए आज 1 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन, बिल्कुल कोने पर खड़े हैं। लगभग 70 फुट ऊंचाई पर 2 मज़दूर लगे हुए सरिया सीधी कर रहे हैं। देखिए हम आपको ऊंचाई दिखा रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री करते ही ठीक सामने ये बिल्डिंग बन रही है, जिसमें नीचे दुकानें, पार्किंग स्थल वगैरह बनना है, शौचालय वगैरह बनने हैं। इसी की सबसे ऊंची छत पर ये 2 मज़दूर लगे हैं और यह तीर्थ सरोवर के दक्षिण दिशा में हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मज़दूर लगे हैं, कम से कम 7-8 मज़दूर दिख रहे हैं जो बिल्कुल कोने पर खड़े हैं और किसी के भी सिर पर हेलमेट नहीं है। आखिर इनकी सुरक्षा का दायित्व किसका है? सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? यदि कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसके सिर आएगी? हिंद न्यूज़ लगातार मज़दूरों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठा रहा है, लेकिन सभी लोग मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन मज़दूरों की सुरक्षा के इस सवाल पर सभी ने चुप्पी साध रखी है, सभी मौन हैं। आखिर मज़दूरों की सुरक्षा महत्वपूर्ण सवाल क्यों नहीं है? क्या मज़दूर इंसान नहीं हैं? जो मज़दूर भवन बना रहे हैं, क्या उनके खून पसीने की कोई कीमत नहीं है? गोला गोकर्णनाथ में शिव मंदिर कॉरिडोर में मज़दूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। 100 घंटे पहले घटना हुई थी, मज़दूर घायल हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद भी किसी मज़दूर के पास सिर पर उसके हेलमेट नहीं दिखाई दे रहा है, सुरक्षा किट नहीं दिखाई दे रही है। आखिर इस भयंकर लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? तमाम बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, डीएम, जिलाधिकारी आदि भी आते रहते हैं, लेकिन मज़दूरों की सुरक्षा की दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिंद न्यूज़ लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता हमारी आवाज़ कहाँ तक कामयाब होगी भी या नहीं, लेकिन हम मज़दूरों के हित में यह आवाज़ उठाते रहेंगे, मज़दूरों की सुरक्षा के हित में यह आवाज़ उठाते रहेंगे। ट्रेड यूनियन, मज़दूर यूनियन, किसान यूनियन, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सभी को हम जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आखिर मज़दूर भी इंसान हैं, मज़दूरों की सुरक्षा का ख्याल करिए। एक भी मज़दूर यदि घायल होता है तो कॉरिडोर पर कलंक लगेगा, शिव मंदिर पर दाग आएगा। हम नहीं चाहते ऐसी कोई घटना हो, इसलिए मज़दूरों की सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दिया जाए। कॉरिडोर निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं द्वारा मज़दूरों की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए महिला मज़दूर भी लगी हुई हैं, ईंटें ढो रही हैं, लेकिन इनकी भी सुरक्षा का कोई इंतजाम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। शिव मंदिर कॉरिडोर परिसर में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है? या तो फिर जानबूझकर की जा रही है? लगातार खबरें प्रसारित हो रही हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि इन खबरों को इग्नोर कर दो और जानबूझकर इन पर ध्यान न दो और मज़दूरों से काम कराते रहो। मज़दूर घायल होता है तो होता रहे, लेकिन उसकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, मज़दूरों की सुरक्षा नहीं की जाएगी। और मज़दूर यदि घायल होता है तो उसकी परवाह बहुत ज़्यादा यह है कि इलाज करा दिया और घर बैठ जाए, लेकिन आखिरकार फैक्ट्री एक्ट में, मज़दूर एक्ट में, लेबर एक्ट में यह प्रावधान है कि मज़दूरों की सुरक्षा का पूरा प्रावधान होना चाहिए। कानून का उल्लंघन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर शासन और प्रशासन कानून का पालन करवाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? हिंद न्यूज़ का तीखा और सुलगता हुआ सवाल। ठीक है यार, करे दो जो कुछ कर रहे हैं। ना ठीक है भैया।